बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस शर्ट में हम जो है वो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक यूज़ करके उसके ऊपर लेस यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त इसे लुक देने वाले हैं। ये शर्ट मैं 15 से 17 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। यही तरीका इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए शर्ट बना सकते हैं। आप इस पर लेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक है तो आप बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं लेस की जगह पे। मैं कंप्लीट वाइट सूट बना रही हूँ। अगर आपने कंट्रास्ट जो है वो सूट बनाना है तो आपने ट्राउज़र का कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा रखना है। चलिए इसकी कंप्लीट मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहले हमने शर्ट की कटिंग नहीं करनी। पहले यहाँ पे मैंने इसकी मेजरमेंट की है चौड़ाई और लंबाई की। अब इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 22 इंच और लंबाई है इसकी 40 इंच। आप यहाँ पर इसकी चौड़ाई और लंबाई अपने मुताबिक रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई 22 इंच है तो इसका हम हाफ़ करेंगे तो 11 इंच आ जाएगा। हमने इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि 11-11 इंच पर, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमने 11 इंच रखना है और साइडों वाला जो पार्ट है वो 11 इंच का हाफ़ करना है हमने। अब यहाँ पर हमने जो है वो इसकी हाफ़ मेजरमेंट कर लेना है 11 इंच पर। 11 का भी हम हाफ़ करेंगे 5 इंच पर, क्योंकि ये फोल्डिंग फैब्रिक है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हम सेंटर पर 11 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम एक मार्क करेंगे और सेम इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसे 3 पैनल में डिवाइड करना है, क्योंकि साइडों वाले 2 पैनल और सेंटर वाला 1 पैनल। अब बैक साइड हम अलहदा करेंगे और फ्रंट वाले साइड की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने इसकी इस तरीके से की है कि 22 इंच इसकी टोटल विड्थ थी, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 11 इंच आ गया। 11 इंच हमने जस्ट सेंटर से मेजर करना है। साइडों से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो खुद ब खुद 11 इंच में डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने 3 पैनल बना लिए हैं। अब जो सेंटर वाला पैनल है उसमें हम बॉक्सेस प्लेट डालेंगे और जो साइडों वाले 2 पैनल है उसमें हम टेढ़ी प्लेटें डालेंगे। पहले हम निशान लगा लेंगे। प्लेटें हमने इस तरीके से डालनी है कि दोनों का रुख एक साइड पर आए और 2-2 इंच के वक्फे पर हमने इसकी जो है वो प्लेटें बनानी है। अब इस तरीके से मैं कंप्लीट इसे जो है वो मेजरमेंट कर लूँगी, यानी कि इसकी प्लेटों पर पहले मैं निशान लगाऊंगी, उसके बाद हम इसकी प्लेटें बनाना शुरू करेंगे। अब एक साइड पर हमने टेढ़ी प्लेटें बनाई हैं, दूसरी साइड पर भी हम सेम इसी तरीके से इसी तरह से रुख करके प्लेटें बनाएंगे और सेंटर पे हमने बॉक्सेस प्लेटें बनाई हैं। अब हम यहाँ पर इसकी प्लेटें डालना शुरू करते हैं। अब जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं सेम उसी तरीके से हमने इसकी प्लेटें कंप्लीट करनी है। इसके बाद सेंटर में हमने बॉक्सेस प्लेटें डालनी है। जिस तरीके से हमने सेंटर में निशान लगाया सेम उसी तरीके से हमने प्लेटें डालनी है। पहले हम लंबाई में प्लेटें डालेंगे, उसके बाद हमने चौड़ाई में प्लेटें डालनी है, तो एक बॉक्सेस सा हमारे पास रेडी हो जाएगा। और जो साइडों वाले 2 पैनल हैं उस पर हमने टेढ़ी प्लेटें कंप्लीट कर लेनी है। अब इसी तरीके से सेम यही मेथड यूज़ करके हम फ्रंट वाली साइड कंप्लीट करके फिर आपको इसकी कंप्लीट मेजरमेंट और इसकी कंप्लीट लुक दिखाते हैं। यानी कि ये हमने जितनी भी हमारी फ्रंट साइड की मेजरमेंट है उससे हमने तकरीबन 2-2 इंच ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे रखा है, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो कपड़ा हमारा जो है वो कम हो जाएगा और इसकी मेजरमेंट भी कम हो जाएगी। इसलिए हमने मेजरमेंट से 2 इंच फैब्रिक ज़्यादा रखा है। अब जब तक हम इसकी प्लेटें कंप्लीट करते हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल का जो आइकन लगा होता है उसे भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू ट्रेंडी वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए सेम इसी तरीके से मैंने दोनों पैनल भी रेडी किए हैं और जो है वो सेंटर वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब इन पार्ट को हम आपस में अटैच करेंगे। देखें इस तरीके से, जिस तरीके से हमने जो है वो इसे कट किया था सेम उसी तरीके से हम इसे अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो लेस अटैच कर लेंगे।
अगर आपके पास जिंक कलर की लेस नहीं है तो आप कोई और कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ जो भी कंट्रास्ट करें वो भी बहुत प्यारा लगता है। मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम और ज़्यादा आएगा क्योंकि हमारे पैनल जो है वो हमने लगाए हैं वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक फैब्रिक को हम जो है वो कट कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने तरीके से उसे जोड़ रहे हैं। इसका कोई मसला नहीं है कि यहाँ पर कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, इसी वजह से हमने इसकी लेंथ भी ज़्यादा रखी है और विड्थ भी ज़्यादा रखी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो सेम जिस तरीके से हम शर्ट की कटिंग करते हैं इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर मैं हल्के हल्के निशान लगाऊंगी क्योंकि ये वाइट कलर का कपड़ा है तो इस पर निशान बहुत बुरे लगते हैं और शायद कि ये उतरे भी ना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो चौक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके मेजरमेंट वैसी ही है तो आप जिस तरीके से शर्ट की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है, बट जो डिज़ाइनिंग का मेथड है वो आपने इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे मुझे मेजरमेंट चाहिए अपनी शर्ट की उसके मुताबिक मैंने शर्ट की कटिंग कर लूँगी। लेंथ और विड्थ मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 इंच लेंथ और विड्थ ज़्यादा इसकी रखी है क्योंकि बाद में यह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं गले पर जस्ट निशान लगाऊंगी। गला हमने कटिंग नहीं करना क्योंकि बुकरम से हम गला बनाएंगे और उसके बाद हमने जो है वो पट्टी बनानी है जो कि एक डिज़ाइनिंग के तौर पर हम यूज़ करेंगे। 10 इंच पर गले से नीचे तक 10 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। पहले हम गले पर निशान लगाएंगे, जितना भी गला होगा उससे नीचे हम पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। अब गले को रेडी कर लेते हैं। तो बुकरम एक मैंने लिया है। यहाँ पे लेंथ और विड्थ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जितनी भी नॉर्मल एक गले की लेंथ और विड्थ होती है उसके मुताबिक मैंने गले की लेंथ और विड्थ रख ली है। अब यहाँ पर तकरीबन 8 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 5.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब गोल गले की जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं उस तरीके से हम गोल गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम जो है वो एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद पहले हमने शर्ट के साथ अटैच नहीं करना, पहले हमने पट्टी अटैच करनी है जो हमने रेडी करनी है, उसके बाद हमने गला लगाना है। अब यहाँ पर पट्टी मैं लगाऊंगी तो पट्टी के लिए मैंने फैब्रिक भी लिया है और बुकरम भी लिया है। पहले मैंने गला रेडी कर लिया है, उसके बाद मैं पट्टी रेडी करूँगी। पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच लंबाई में जो है वो पट्टी को रेडी किया है। इसकी लेंथ है यहाँ पर 10 इंचज़ और विड्थ है इसकी 2 इंचज़ और उसके बाद मैंने उससे सेम फैब्रिक की पट्टी पर इसे अटैच कर लिया है। अगर आपके पास कंट्रास्ट फैब्रिक है तो आपने इसे कंट्रास्ट पट्टी पर अटैच कर लेना है, यानी कि जिस तरीके से हम बुकरम को फैब्रिक पर अटैच करते हैं प्रेस की मदद से सेम उसी तरीके से आपने सेम फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। और साइडों से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरीके से हम एक कोना सा बना लेंगे ताकि जो साइडों से फैब्रिक बाहर ना निकले। उसके बाद हम ट्रायंगल रेडी करेंगे। तो ट्रायंगल के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसकी लेंथ और विड्थ 2 इंचज़ है। इस तरीके से मैं जो है वो ट्रायंगल रेडी कर लूँगी। ट्रायंगल हमने जितनी भी हमारी पट्टी की लेंथ है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर ट्रायंगल रेडी कर लेने हैं। अब इस तरीके से थोड़े थोड़े वक्फे के साथ हमने ट्रायंगल लगाने हैं। पहले हम पट्टी को रेडी करेंगे तो पट्टी को रेडी करने के लिए मैं इस पर नॉर्मली एक स्टिच लगाऊंगी, यानी कि बड़ा टांका करके पहले हम एक एक स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। अगर आपको जो है वो मेरी समझ नहीं आ रही तो आप जिस तरीके से वीडियो पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है सेम यही मेथड यूज़ करके आप बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट रेडी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर पहले मैं बड़ा टांका करके जो साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कवर हो जाए, बड़ा टांका करके एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये सिलाई बाद में हम जो है वो उखेड़ सकें। अब यहाँ पर पट्टी को मैंने हर तरफ से कवर कर लिया है। अब मैं इस पर ट्रायंगल लगाऊंगी। ट्रायंगल हमने नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ हमने गला लगाना है, तो नीचे की तरफ अगर हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वक्फा छोड़ के मैं ट्रायंगल लगा लूँगी। ट्रायंगल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। अब जो लेस मैंने सैडों पर पैनल पर यूज़ की है वही लेस मैं गले पर भी लगाऊंगी। अब पहले मैंने ऊपर रख के लेस लगाई है, अब यहाँ पे मैं नीचे दबा के लेस लगाऊंगी ताकि जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग ही नज़र आए। अब ये हमने ट्रायंगल के नीचे नहीं लगानी, यानी कि जो समोसे हमने तैयार किए उसके नीचे हमने नहीं लगानी।
जस्ट हमने एक कॉर्नर पर और दूसरे कॉर्नर पर लगानी है। अब एक तरफ लेस अटैच करने के बाद हम धागे को निकाल देंगे। उसके बाद हम लेस को दूसरी तरफ मोड़ेंगे, फिर हम धागे को स्टार्ट करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब लास्ट पर हम जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी लेस कट करेंगे और उसको अंदर देते हुए इसे कवर कर लेंगे ताकि इसके धागे वगैरह बाहर ना निकलें। अब इस पट्टी को हम पहले शर्ट पर अटैच करेंगे। पहले हमने पट्टी को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और जो है वो हमने शर्ट को भी फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से पहले हम गले पर निशान लगाएंगे कि गले की मेजरमेंट कितनी आ रही है, उससे नीचे हम पट्टी को यूज़ करेंगे। इस तरीके से मैंने पट्टी को पहले फ़ोल्ड कर लिया है ताकि इसका जो है वो मार्जिन का हमें पता चल जाए। और उसके बाद जहाँ पर हमने लेस लगाई है उस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने एक एक सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है क्योंकि ये वाइट कलर का कपड़ा है। जितनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे प्यारी लगेगी। अब इस तरीके से मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर गला लगाएंगे। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली गला लगाते हैं उस तरीके से हमने गोल गला लगा लेना है। अब जहाँ पर हमने कट लगाए हैं बिल्कुल कट के ऊपर ऊपर हमने गला लगाना है। पहले हम पिन से इसे अटैच करेंगे ताकि गला हिले ना, और उसके बाद हम इस पर एक एक सिलाई लगाएंगे। अब गले में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे और इस पर एक एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम दूसरी तरफ फ़ोल्ड करेंगे जिस तरीके से हम नॉर्मली गले को फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद हम इस पर भी प्रेस लगाएंगे और इसको जो है वो हैंड स्टिच कर लेंगे, यानी कि इस पर तुरपाई लगा लेंगे। अब सेंटर में पट्टी आ गई है, इस वजह से यहाँ पे गला काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पर भी आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ गले की कटिंग करनी है। अब इस तरीके से हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे यानी कि बैक साइड पर, और इस पर तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद मैं इसको और ज़्यादा खूबसूरत और फिनिशिंग वाली लुक देने के लिए मैं इस पर एक एक और लेस अटैच करूँगी। इससे पहले हमने पट्टी पर एक तरफ ट्रायंगल यूज़ की है और दूसरी तरफ हमने लेस यूज़ की है। अब हम एक्स्ट्रा जब लेस यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर ऊपर नहीं रखेंगे। हमने इस तरीके से लगानी है कि ट्रायंगल नज़र आए बट इसकी सिलाई नज़र ना आए। अब दूसरी तरफ भी हमने इतना मार्जिन छोड़ना है कि नीचे वाली लेस नज़र आए और बहुत ही अच्छी ऊपर वाली जो है वो लेस की लुक दे। अब इस तरीके से हम मोड़ेंगे और ऊपर वाली जो लेस है उसको हम ऐसी लुक देंगे जिस तरीके से हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई हो। अब जब आप इस तरीके की लेस लगाएंगे तो यकीन करें ये ऐसी लुक देती है कि हमने जो है वो कढ़ाई वाली मशीन से कढ़ाई करवाई हो। और सेंटर में आप बटन भी लगा सकते हैं। अगर आप बटन ना लगाएं तब भी ये बहुत ही प्यारी लुक देती है और बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट लगती है। अब इस तरीके से अंदर की तरफ एक्स्ट्रा लेस फोल्ड करेंगे और इस पर एक एक और सिलाई लगाएंगे ताकि लेस पक्की हो जाए और इसके धागे वगैरह ना निकले। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने पट्टी भी रेडी कर ली है और गला भी रेडी कर लिया है। आप यही तरीका यूज़ करके, इसी तरीके की लेस यूज़ करके बहुत ही फिनिशिंग के साथ शर्ट रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक साइड के कंधे अटैच करेंगे फ्रंट साइड के साथ।
कंधे अटैच करने के बाद जिस तरीके से हम नॉर्मली शर्ट को स्टिच करते हैं, यानी कि फ़्रंट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली एक कुर्ते को स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि पहले हम कंधे अटैच करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव लगाएंगे, यानी कि बाजू अटैच करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो दामन को फ़ोल्ड करेंगे, साइडों को फ़ोल्ड करेंगे, चौक को फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहें दामन पर और साइडों पर तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आप सिलाई लगाना चाहें सिलाई भी लगा सकते हैं, और अगर आप इस पर कोई लेस वगैरह लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से भी आप इसे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लुक आएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। अब यहाँ पर दोनों साइडों से मैंने सेंटर वाली सिलाई लगा ली है। अब मैं स्लीव लगाऊंगी। बैक साइड अटैच हमारी हो चुकी है। अब इसकी कंप्लीट लुक भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब इसके बाद मैं दूसरी तरफ भी एक एक सिलाई लगाऊंगी फिटिंग वाली। उसके बाद हम तीरा लगाएंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मली जो है वो तीरे की स्टिचिंग करते हैं उस तरीके से हमने स्टिचिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंप्लीट लुक देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यह है इसकी कंप्लीट लुक। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।